नमस्कार, डीबी लाइव बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंशिता। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है बिहार की राजनीति काफी गरमाई हुई है, सियासत में काफी तनाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो नीतीश के बयान सामने आ रहे हैं और जो नीतीश को लेकर चर्चाएं तेज हैं, उसको लेकर जो है काफी तनाव एनडीए में भी दिखाई दे रहा है। लगातार नीतीश के पलटने की चर्चा जोरों पर है और इस बीच लालू यादव का जो हाल ही में बयान सामने आया, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर जो कहा कि इंडिया गठबंधन के दरवाजे जो है वो लगातार नीतीश के लिए खुले हुए हैं, वो जब चाहे वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। इसको लेकर जो है चर्चा जोरों पर है। और अब जो पिछले दिनों जो वहां के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली, इस दौरान का एक वीडियो जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, तो बहुत तेजी से वो वायरल हो रहा है। और वीडियो में क्या कुछ है पहले आपको वो दिखा देते हैं। लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज पोस्ट का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें बंद उसके बाद आप लालू यादव ने स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज पोस्ट का दिन है, आज पॉलिटिकल लालू यादव ने स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज पोस्ट का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें बंद उसके बाद आप मोहम्मद खान साहब आपका तो देखा आपने कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है सवालों पर हंसते हुए और हाथ जोड़ते हुए नजर आए। और इनकी जो नीतीश कुमार ने जो चुप्पी साधी थी और जिस तरीके से उनके फेस पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी, इसके कई जो है मायने निकाले जा रहे हैं। लगातार इस चीज को लेकर एनडीए भी टेंशन में है। और वहीं अगर कहीं बात की जाए तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत एक खुशी की बात कही जा रही है, एक संकेत मिल रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ से। तो इस पर अंशिता आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने एक वीडियो देखा, ये आरिफ मोहम्मद खान की शपथ ग्रहण समारोह के बाद का था, जब लालू यादव के बयान पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहा। हालांकि अभी लगातार जो नीतीश कुमार के एक्शंस रहे हैं पिछले लगभग 15 दिनों से, अगर हम 17 दिसंबर से बात करें, क्योंकि 16 दिसंबर को अमित शाह का एक बयान आया था, उस बयान के जरिए से उन्होंने ये इशारा दे दिया था कि जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में होगा। अगर महाराष्ट्र में जिस तरह से एनडीए की सरकार बनी है, उस तरह से अगर बिहार में भी एनडीए की सरकार बनती है 2025 में, जब अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वही यहां पर भी रिपीट किया जाएगा कि नेतृत्व भले ही नीतीश का हो, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन सीएम बीजेपी जिसे चाहेगी उसे बनाएगी और बीजेपी तो बीजेपी का ही चाहेगी। इसके बाद इस बयान पर मोहर विजय सिन्हा ने भी लगा दी। उन्होंने कहा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा। तो इस तरह से लगातार जो बीजेपी की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं, इसने नीतीश कुमार का पारा हाई कर दिया है, उनकी नाराजगी को बढ़ा दिया है, क्योंकि वो इस चीज को समझ चुके हैं कि बीजेपी उनके साथ खेल कर सकती है। और अगर हम नीतीश कुमार के इतिहास की बात करें, राजनीतिक इतिहास की, तो पलटी मारने के पीछे की जो वजह है वो सिर्फ अपनी सीएम कुर्सी को बचा के रखना चाहते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी कुर्सी पर खतरा है, वो पाला बदल देते हैं। तो ऐसे में जब अमित शाह की तरफ से ऐसा बयान आ गया है, फिर डिप्टी सीएम की तरफ से भी ऐसा ही बयान आ गया है, तो नीतीश कुमार को जो लग रहा था उस पर उन्हें कहीं ना कहीं मोहर लगती नजर आ रही है। मतलब अभी तक जब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया था महाराष्ट्र में, तो उसके बाद से सिर्फ जेडीयू को ऐसा लग रहा था कि यहां भी ऐसा हो सकता है। अब इस पर जब अमित शाह ने भी बयान दे दिया तो एक तरह से मोहर लग गई। उसके बाद से नीतीश कुमार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। कभी कहते हैं कि बीमार हैं, इसके बाद कभी अचानक से दिल्ली का प्लान बना लेते हैं, ये बताकर कि वो अपना हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हैं। वहां जाकर वो मनमोहन सिंह के परिवार से मिलते हैं, वहां पर उनको सांत्वना देने पहुंचते हैं। उसके अलावा खबरें ये भी हैं कि शायद कुछ कांग्रेस नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो ये जो दौरे थे ये पहले से नहीं बताए गए थे, लेकिन वहां पर पहुंचकर एक दौरा जिसकी चर्चा पूरे दिन रही कि वो पीएम मोदी से मिलेंगे 4 बजे और 4:30 बजे वो जेपी नड्डा से मिलेंगे। पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही ये बात कि आखिर जो ये मुलाकात होगी क्यों हो रही है। ये भी कहा गया कि शायद डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतीश को बुलाया गया है, जिस तरह से वो नाराज है, क्योंकि अभी एनडीए की जब बैठक हुई उस बैठक से भी नीतीश कुमार ने दूरी बना ली थी। तो अंबेडकर को लेकर जो अमित शाह ने टिप्पणी की, उस पर भी नीतीश कुमार कहीं भी बीजेपी के बचाव में नजर नहीं आए, कहीं भी अमित शाह के साथ खड़े हुए नजर नहीं आए। उसके अलावा जब एनडीए की बैठक से दूरी बनाई तो भी ये कहा गया कि शायद अमित शाह क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, इसीलिए नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये दर्शाती हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अंदर से फैसला लेने पे लगे हुए थे। और जब वो दिल्ली पहुंचे, वहां उन्होंने क्या महसूस किया, किस तरह की उन्हें चीजें महसूस हुई, उसके बाद
उन्होंने जेपी नड्डा और पीएम मोदी के साथ जो उनकी मीटिंग होने वाली थी उसे तुरंत कैंसिल किया और वो एक दिन पहले ही पटना लौट आए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि वो जो बीपीएससी छात्रों का जो मुद्दा गरमाया हुआ है उसकी वजह से वो यहाँ आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर उस वजह से यहाँ आए थे तो अभी तक उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। वो मुद्दा तो एक अलग पड़ा हुआ है, वो उनकी नाराजगी अभी भी चरम पर है, जिसकी तस्वीरें भी आई रही हैं लगातार। तो ये सारी चीजें, लेकिन इस बीच वो आरिफ मोहम्मद खान से मिलते हैं, उनसे करीबी बढ़ाते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव की भी आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात होती है और अभी जो हमने वीडियो देखा उसमें जब उनसे सवाल किया गया कि लालू यादव ने आपका स्वागत किया है, उन्होंने कहा है कि वो आए तो हम उन्हें अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं, आगे मिलकर काम करेंगे, जो भी नाराजगी है वो हमारी खत्म हो जाएगी, उन्हें माफ कर देंगे। इस तरह का बयान लालू का आया तो नीतीश कुमार पर जब मौका मिला पत्रकारों को उनसे बात करने का तो उन्होंने सीधे सवाल पूछ लिया। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि नीतीश कुमार तो हाथ जोड़कर निकलने लगे, आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि आज पॉलिटिक्स ना करें। तो उसके बाद से अब लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि आज नहीं करें तो कब, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, कि इस पर सवाल पर जवाब क्यों नहीं दे रहे। और बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार कुछ क्यों नहीं बोले। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कुछ दिनों पहले तक, 15 दिन 20 दिन पहले तक खुद बिना पूछे ये बात हर मंच से दोहराते थे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम वो गलती दोहराएंगे नहीं। कभी पीएम मोदी के पैर छूने लगते थे तो कभी उनके हाथ पकड़ने लगते थे, इस तरह की चीजें लगातार वो कर रहे थे, वो बिन पूछे सफाई दे रहे थे। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि जब इतनी चर्चाएं चल रही हैं कि वो पलटी मारने वाले हैं, वो कभी भी बीजेपी का साथ छोड़कर वो उधर आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं, महागठबंधन में जा सकते हैं, तो ऐसे समय में नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों है, ये सवाल एक बड़ा है और इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। और उनका जो मौन है वो इन सवालों के जवाब दे रहा है कि जो भी कयास हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। और जैसा कि कहा भी जा रहा है कि 14 तारीख नजदीक ही है, अब 15 तारीख तक नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान कर देंगे, क्योंकि खरमास में अक्सर ऐसा देखा जाता है, खरमास में वो कोई फैसला लेते हैं और खरमास खत्म होते ही वो उसका ऐलान कर देते हैं। जी बिल्कुल, जो नीतीश कुमार है लगातार बीजेपी से और उनके जो जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनसे दूरी बनाते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। हाल ही में वो दिल्ली भी आए, लेकिन दिल्ली में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं या बीजेपी नेताओं से मुलाकात नहीं की, वो अचानक पटना लौट गए। और ऐसे में जो ये लालू यादव का बयान आया है, ये बहुत ही बड़ा बयान है और इसको लेकर बीजेपी भी सोच में पड़ गई है, लगातार इसकी चर्चा हो रही है और हर तरफ यही चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार दोबारा पलटी मारने वाले हैं। और ऐसे में जो है बीजेपी की टेंशन बढ़ना तय मानी जा रही है। लेकिन जो टेंशन है बीजेपी की, वो लगातार बीपीएससी छात्रों ने भी बढ़ाई हुई है, वो लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और ऐसे में आंदोलन कर रहे हैं। सीएम आवास का भी आज उन्होंने घेराव किया है छात्रों ने और उनका समर्थन पप्पू यादव ने किया है, जो सांसद है पूर्णिया से, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी उनका समर्थन करते हुए बिहार बंद का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने ट्रेनों को भी रोका। इस दौरान जो पुलिस और छात्रों के बीच काफी झड़प भी देखने को मिली और पप्पू यादव ने इस दौरान बहुत बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। छात्र लोगों को के सपोर्ट में बिहार और देश भर की गहरी चिंता है कि पेपर लीक आउट कब तक होगा, कब तक बच्चों के भविष्य, बच्चों के आने वाली जो जिंदगी है नर्क होगी। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो जिंदगी जिएंगे, उसकी जिंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट खत्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत ही साफ क्लियर हैं इस मामले में कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है। तो कल तो एग्जाम होने वाला, आज आप लोग भी ये कर रहे हैं रेल रोक। देखिए, मैंने कपिल सिब्बल जी से बातचीत की, एग्जाम कर ले, बाप कर ले, कुछ भी कर ले, कल गवर्नर से, फिर नए गवर्नर से मिलेंगे। ये लोग राजनीति के सियासत में लगे हैं और पप्पू यादव बिहार की जनता को बचाने में लगे। संघर्ष लगातार जारी है भैया, कोई कभी बाकी रहा है? मेरा संघर्ष बिहार और देश के नेट्स के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे, बीपीएससी के बच्चे, एसएससी के बच्चे, सारे बच्चों के भविष्य को लेकर के है। दूसरा
तो सुना आपने कि पप्पू यादव ने ये कह दिया है कि वो लड़ते लड़ते मरेंगे और मरते मरते लड़ेंगे, और उन्होंने कह दिया कि छात्रों के हक की आवाज जो है पप्पू यादव लगातार उठाते रहेंगे, और जिस तरीके से बिहार में जो छात्रों के मुद्दे पर राजनीति देखी जा रही है वो नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, एक बार फिर वो राज्यपाल से मिलेंगे। तो इस पर अंशिता आप क्या कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल, ये बीपीएससी की छात्रों की मांग का जो मुद्दा है ये लगातार गर्माता जा रहा है, और यहाँ पर बड़ी बात ये है देखने वाली कि विपक्ष तो एक तरह से नीतीश कुमार का समर्थन कर रहा है, क्योंकि हम तेजस्वी यादव के बयान की अगर बात करें, अभी 2-3 दिन पहले जो उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार के हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है, जो चल रही है नीतीश कुमार को सिर्फ केंद्र में जो लोग बैठे हैं, यानी दिल्ली में जो दो लोग बैठे हैं वो चला रहे हैं, और बिहार में जो 2 लोग बीजेपी के बैठे हैं वो चला रहे हैं। नीतीश कुमार के हाथ में कोई भी पावर नहीं है, वो सिर्फ कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, वो सिर्फ डमी सीएम है, इस तरह की चीजें तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई थी। तो इससे एक बात साफ हो जाती है आंचल की तेजस्वी यादव को अपने साथ लाने की कोशिश जो आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से की जा रही है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार को सेफ जोन में भी डाला जा रहा है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि जो भी हो रहा है, चाहे छात्रों की नाराजगी का मुद्दा है या जंगल राज का मुद्दा है या राज्य में जो भी दूसरी परेशानियां हैं आम जनता को, उसकी जो जिम्मेदार है वो नीतीश सरकार, मतलब नीतीश कुमार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, एनडीए सरकार है। तो एक चीज तो ये, वहीं दूसरी तरफ आप बीजेपी को देखिए, बीजेपी पूरी तरह से इस मुद्दे से खुद को अलग थलग किए हुए है। उसने पूरा नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार क्योंकि उनके पास सीएम वो हैं, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, और जो शिक्षा मंत्रालय है वो भी उन्हीं के कोटे के विधायक के पास है, तो ऐसे में उनको घेरने की पूरी कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। अब यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान को भी अचानक से लाया गया, तो यहाँ पर ये सारी चीजें, मतलब बीजेपी ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रही है, पूरा नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ अभी विपक्ष दिखाई दे रहा है, तो नीतीश कुमार बचते नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार भी बीजेपी की इस रणनीति को समझ चुके हैं। यही एक वजह है कि उन्होंने बीजेपी से दूरी बना ली है, और अब जो उनका साइलेंस है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो कोई बड़ा फैसला यहाँ पर करने वाले। बाकी ये मुद्दा आप तेजी से बढ़ ही रहा है, आप देख रहे हैं आज तमाम सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो सामने आए हैं किस तरह से मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की गई है छात्रों की तरफ से, क्योंकि छात्रों की ये मांग है कि सभी जो पूरा एग्जाम है उसे रद्द करना चाहिए, जबकि जो बीपीएससी है उसका कहना यह है कि हम सिर्फ वो रद्द करेंगे जहां पर धांधली की बात आई है या जहां पर परीक्षा देरी से हुई। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि जब एक तरह का तो मामला सामने आ गया ना, हो सकता है सभी जगह पर ये हुआ हो, तो एग्जाम पूरे बिहार का रद्द होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक सेंटर का। जी बिल्कुल, जो छात्र हैं लगातार इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सीएम आवास का भी घेराव किया छात्रों ने, और उनके समर्थन में लगातार जो विपक्ष है वो उनके समर्थन में है। पप्पू यादव भी लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ देते हुए उन्होंने बिहार बंद का भी ऐलान किया, और वहीं समर्थन में राहुल गांधी भी आ गए हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था, और अब राहुल गांधी का भी एक बड़ा ट्वीट सामने आया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर उनका समर्थन किया है, और क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि राहुल ने लिखा, भाजपा भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाए तो एग्जाम समय पर नहीं होते, एग्जाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, और जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। हाल ही में यूपी और बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। बीजेपी की सरकार ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा है और लोकतांत्रिक प्रणाली का गला घोटा है। छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। भाजपा को देश के युवाओं के हक की आवाज किसी कीमत पर दबाने नहीं देंगे। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से वो साफ कर दिया है कि वो छात्रों की लड़ाई में उनके साथ है और उनके साथ ही रहेंगे, उनकी जो लड़ाई चल रही है उसके खिलाफ भी वो लड़ेंगे। तो इस तरीके का जो है राहुल गांधी का बयान आया है, वो छात्रों के साथ रहेंगे। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, ये कोई पहला मौका नहीं है जब छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। एग्जाम्स में जो धांधली हो जा रही है या जिस तरह से पेपर लीक का मामला, 2 पालियों का मामला, इससे पहले यूपी में भी ये मुद्दा गरमाया रहा था लगातार, इसके बाद बिहार, और राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में मध्य प्रदेश में हुई एक घटना का जिक्र किया है। तो इससे ये साफ है कि हर बीजेपी शासित राज्य,
चाहे एनडीए या बीजेपी, हम कुछ भी कह सकते हैं, डबल इंजन सरकार वाली राज्यों में, चाहे वो पहले यूपी की बात करें या अगर हम बिहार की बात करें तो एनडीए की सरकार है, और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ पर छात्रों के साथ जो है सरकारी नौकरियों के नाम पर मजाक हो रहा है। सरकार नहीं चाहती कि छात्रों को नौकरियां मिलें, उनके पास भर्तियां हैं ही नहीं, इसलिए या तो पेपर लीक करा दिए जाते हैं या पाली में कुछ भी मतलब ऐसा करके एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा, और एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ देरी वैसे की जाती है कि रिजल्ट आने में देरी की जा रही है, फिर नियुक्ति पत्र देने में देरी की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, और राहुल गांधी का ट्वीट ये बता रहा है कि इस मुद्दे को अब वो और तेजी से उठाएंगे, और ये बात अब सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं रहेगी, ये बात केंद्र में पहुंचेगी और संसद में भी इस मुद्दे पर वो चर्चा करेंगे, और इस मुद्दे को तेजी से उठाकर वो देश के युवाओं के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो बिहार का युवा हो, चाहे वो यूपी का युवा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का युवा हो, चाहे वो किसी और भी राज्य का युवा हो। जी बिल्कुल, राहुल गांधी तो लगातार जो है गरीब लोगों की और जनता के हक की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक उनके मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, उनकी परेशानियां सुन रहे हैं, और ऐसे में जो है बीपीएससी छात्रों के समर्थन में जो है राहुल गांधी आ गए हैं। उन्होंने उनके हक के लिए लड़ाई की बात भी कह दी है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जो है वो लगातार बीजेपी की परेशानी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके से हाल ही में उन्होंने एक बयान पर चुप्पी साधी थी और हाथ जोड़कर वो निकल गए, ये बहुत बड़ा संकेत है बीजेपी के लिए कि कहीं ना कहीं उनको झटका लग सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने के संकेत जो है वो मिल रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी के लिए नुकसान जो होना है वो तय माना जा रहा है। और दूसरी तरफ बीपीएससी छात्र जो है वो भी लगातार जो है एनडीए की परेशानी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी के सामने विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़ी चुनौतियां रहने वाली है, और ऐसे में एनडीए जो है एनडीए घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, चौतरफा वो घिर गया है। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा पर मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे तमाम दर्शकों का जिन्होंने हमारे साथ दिया, हमें देखा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और फिलहाल के लिए इस चर्चा को मैं यहीं विराम लगाती हूं। मुझे दीजिए इजाजत।